हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। फ्राइडे को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें से आपको न्यूमेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करवाए थे और उसके अलावा हमने जो लास्ट टॉपिक्स कवर किए थे उस पर हमने न्यूमेरिकल कवर किए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक्चुअली फ्लक्स होता क्या है और इसके आगे इलेक्ट्रिक लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ इसका मतलब इसका यूज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूज होगा, तो हम बोलते हैं जैसे हमने बोला किसी भी फील्ड मतलब किसी भी एरिया के अंदर से कोई भी एरिया ले लिया, ये एरिया ले लिया, इसके अंदर से अगर फील्ड लाइन को हम पास करवा देते हैं मतलब इसके अंदर अगर फील्ड लाइंस निकलना स्टार्ट हो जाती है या इसके अंदर फील्ड लाइंस मूव करती हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब देखो, सबसे पहले जो मेन बात है वो क्या बात है, वो बात ये है कि अगर हम किसी भी एरिया को लेते हैं, मान लो कि अगर कोई ये एरिया है, मान लो ये एरिया है, इस एरिया के लिए हम बात करेंगे तो आप इस एरिया में क्या कहोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। कम का मतलब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कम होंगी तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप बोलते हो कि सर इतना एरिया लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, 4 है। सही बात समझ आ रही है। अभी इसी एरिया को मैं बड़ा कर देता हूं और फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं। तो आप क्या बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होती है उसकी तो क्या होती है, कुछ डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके लिए एक चीज समझो जी, इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझो। जैसे हम घर पे रोशनदान निकालते हैं, हमारी जो खिड़की ले लो, विंडो ले लो, कोई निकालते हैं या रोशनदान के लिए हम बोलते हैं। अगर हम उस विंडो के अंदर विंडो को जितना बड़ा करते जाएंगे हम बोलते हैं उतनी हवा ज्यादा आती है, मतलब पासिंग उसमें जो एयर है वो ज्यादा पास होगी। तो वैसे ही एरिया पे डिपेंड करेगा कितना एरिया ज्यादा है, और सेकंड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करेगा। मतलब दो चीजों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है कि एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पे एरिया पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। वापस बोल रहा हूं, अगर एरिया का वैल्यू ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे ही कम हो जाएगी। अगर एरिया कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ज्यादा है तो भी वैल्यू उतनी रहेगी। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसको फाई से डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे ई डॉट डी ए। मतलब ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये क्या है, एरिया वेक्टर। सर एरिया तो सुना था, एरिया वेक्टर क्या होता है। इससे पहले अगर हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम एरिया वेक्टर की भी बात करेंगे। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो डिफरेंस है, मतलब जो रिलेशन है, डिफरेंस नहीं बोल सकते, जो रिलेशन है वो क्या है, हम बोलते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पे अगर मूव करती है, मतलब उससे अगर निकलती है, तो आप बोलोगे सर ये एरिया पे डिपेंड करेगा कि एरिया ऐसे है, मतलब ऐसे है या ऐसे है। मतलब ऐसे का मतलब हो गया, हम बोलेंगे या तो 0 डिग्री रख लो या 90 डिग्री रख लो, मतलब उसके एंगल पे डिपेंड करेगा कि आप सरफेस एरिया को कैसा रखना चाह रहे हो। मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो किसी हवा है, कोई विंड, मतलब कोई हम पंखा लगाते हैं, पंखे की हवा, ये हमारा क्या हो गया, एक विंडो होगी और यहां से हवा आ रही है। ये हवा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वर्क कर रही है। आपने क्या बोला कि इस विंडो को जो है ऐसे कर दो,
तो आप क्या बोलोगे, अब विंडो की हवा इधर से जाएगी या इधर से जाएगी, तो विंडो की हवा इधर से जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इससे गुजर नहीं पाएंगी। मतलब इस चीज को आप ऐसे समझो, आप 3D की तरह इमेजिन करो इसको। ये आपकी एक खिड़की है जी, ये आपकी एक विंडो है, आपने यहाँ पे कुछ पंखा लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आराम से पार कर रही है, आराम से पार कर रही है। अब मैं इसको मैं ऐसे कर देता हूँ या ऐसे कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, ये खिड़की क्या हो गया, एक सिरा हो गया, और इसका खिड़की का मुंह कहाँ आ गया, इस साइड आ गया। मतलब इधर हवा जो है वो टकराएगी, ना कि इससे बीच में से गुजरेगी, मतलब इसके बीच में से मूव नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बीच में से गुजरेगी नहीं, वो हमारी कंडीशन है, जो हमारी कंडीशन क्या करेगी, इस थीटा पे डिपेंड करेगी। थीटा पे डिपेंड करेगी तो हम क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा। क्या आएगा, cos थीटा आएगा। क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है, sin थीटा आता है। समझ आई बात। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जो सरफेस से एरिया लिंक्ड करता है उसमें पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब जो एरिया किससे लिंक करता है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से मूव करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या हो गया कि जिस एरिया से वो लिंक कर रहा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही हैं। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। तो इसके लिए एक चीज लिखेंगे, नंबर ऑफ मतलब उसने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू लिंक्ड एरिया, उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक कर पास कर रही हैं, वो उसका क्या होगा, इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब इसको हम एक तरीके से और समझते हैं, वो तरीका क्या है वो बताता हूं जी आपको। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखो जी क्या होगा, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ई है, अगर हम क्या बोलेंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इसका सरफेस एरिया ये है, अब सरफेस एरिया मैंने ये रखा है इसका, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, ये एरिया है, अब मैंने क्या किया, इस एरिया को थोड़ा मोड़ दिया, मतलब टिल्ट कर दिया, तो ये एरिया क्या बन गया, ये सरफेस एरिया थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया, ये सरफेस एरिया क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है। अब एक चीज समझो जी, अब जो चीज समझने वाली ये है कि अगर मैं एरिया को कुछ मोड़ देता हूं तो क्या फील्ड लाइंस पे फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। इस पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर हम काउंट करते हैं, यहाँ क्यों काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजर रही हैं। अब जैसे ही मैंने इसको टिल्ट किया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर कितने हो गए, 7 हो गए, मतलब एक फील्ड लाइन कम होगी। हम ऐसे मान रहे हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए हमने 8 और 9 इसलिए क्वांटिटी एक मेजर कर ली। अब इसमें क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होगी, 7 होगी। अब हमने क्या बोला कि अगर हम एंगल को चेंज करते हैं, अगर एंगल को हम बदलते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर डिपेंड करती है। अब हमेशा हमने पढ़ा है कि उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा। तो अगर इस एरिया की बात करेंगे, तो अगर स्मॉल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा, a sin थीटा। समझ आ गया। तो अब जो डिपेंडेंसी हो रही है वो किस पे हो रही है, a cos थीटा पे। अगर ये a है तो ये भी तो a ही रहेगा ना, ये क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, a रहेंगी। तो मतलब a cos थीटा क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो e a cos थीटा, तो फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, e डॉट a। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड
इसको ऐसे लिखो, लिंक्ड एरिया। क्या होगा? लिंक्ड एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख दो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल्स टू लिंक्ड एरिया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब क्या बोलेंगे, उसके एरिया से जो फ्लक्स लिंक्ड कर रहा है, मतलब इस थीटा पे डिपेंड करता है, इस थीटा पे डिपेंड। अब समझो जी इस चीज को। अब देखो मैं बोल रहा हूं, अब एक बात समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो कि ये फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, अब इसमें से ये फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, क्या ये गुजर पाएंगी? नहीं गुजर पाएंगी, क्योंकि इसका जो एरिया है, या इसको ऐसे कर दिया तो मैंने क्या कर दिया, इसका जो एरिया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में या इसकी एरिया की सीध में कर दिया। मतलब हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसकी बिल्कुल एरिया के एंगल के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब देखो आपने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया था इसमें क्या था, कुछ एंगल बना रहा था या परपेंडिकुलर था। अब थीटा की वैल्यू या तो 90 डिग्री रख लो या थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख लो। अब इस पे क्या डिपेंड करेगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे थीटा की वैल्यू 90 और थीटा की वैल्यू 0 है, तो वहां से क्या हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम इस पे थीटा पे इसका वैल्यू रख के हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको लिंक्ड कैसे करती है। ठीक है जी, ठीक है, इसमें समझ आ गई बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। और अब इसके बाद हमने एक टॉपिक की बात की थी, वो क्या था, एरिया वेक्टर। ठीक है, इसके नीचे लिख रहा हूं जी एरिया वेक्टर। 1 मिनट का समय उतारो उसको, फिर हम बात करते हैं जी। हाँ, इस पे एक चीज लिख लेना जी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, और फील्ड की बात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे तो वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, वेक्टर और स्केलर का मतलब समझ आ गया जी। एक cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एरिया जो हमने निकाला है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाह रहे हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई चक्कर वाली बात। इसमें तो लिखा था मैंने, यहाँ नहीं लिखा। ठीक है जी, इरेज कर रहा हूँ जी, ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ जी। अब देखो जी, एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको वैसे आता भी होगा, पर आपने अभी तक जो पढ़ा है उसकी बात हम अलग करेंगे इससे थोड़ा। वो बात क्या होती है, वो एरिया वेक्टर की बात हम ऐसे करेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर के लिए हम बोलेंगे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी को लिंक कर रही है, मतलब उस एरिया को लिंक कर रही है, तो वो उस पे किस तरह लिंक कर रही है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने बोला दिस इज द सरफेस, तो ये इसका क्या है, ये क्या है, इसके एरिया पे लिंक कर रही है, वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, वो इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे है, हमने बोला कि जो ये I इंटू जे, मतलब I इंटू जे का मतलब क्या था, I इंटू जे क्या था, के कैप। तो वैसे ही हमने बोला अगर एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने बोला I क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप, I क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल में समझो, इसको एग्जांपल में ऐसे समझेंगे कि अगर हमने बोला कि ये कुछ एरिया की बात करना चाह रहे हो, तो आपने ये ऐसे लिया, इसका वैल्यू क्या है
एक्स 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 और एक्स। तो आप क्या बोलोगे, इसकी एरिया की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब मैंने कहा कि नहीं, इसको वेक्टर की फॉर्म में बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, कुछ भी ले लो, ए बी सी डी है तो बी सी, इसको ले लो ए बी इंटू बी सी, तो आप क्या बोलोगे, एक्स क्रॉस एक्स एक्स स्क्वायर साइन थीटा। आपने क्या बोला, आपने वेक्टर फॉर्म की बात की, तो वेक्टर फॉर्म में आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर साइन थीटा। अब इस पे एक चीज और समझो, ये तो बहुत सिंपल चीज थी कि आपने बोल दिया सर इसका एरिया वेक्टर की बात कर लिया, तो हमने बोला किसी भी सरफेस एरिया के बीच की बात करेंगे तो उस पे वो किस तरह उस पे अटैक या उस पे किस तरह वो बिहेव कर रहा है, वो बिहेवियर जो उसका है वो बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब उसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हमने एक सिस्टम बनाया था, वो सिस्टम क्या था, वो सिस्टम ये था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ली। तो ये जो चीज है ना, ये वाला चीज, ये दिस इज क्या है, दिस इज एरिया वेक्टर। तो मतलब कितना एरिया उसके परपेंडिकुलर है, तो उसके जो लंबवत अटैक करेगा वो उसका क्या है, एरिया वेक्टर, वो उसका क्या है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे रिलेट करते हैं वो आप चेक करोगे कि नॉर्मल टू द सरफेस मतलब उसके परपेंडिकुलर, जो हम वेक्टर क्वांटिटी में 11th की बात करके आ चुके हैं। मतलब हम क्या बोलते थे, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। समझ आ गई बात? तो आप क्या बोलोगे, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप बोलोगे। इसके लिए एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको मैं, वो कैसे बोलोगे आप, वो आपने डायग्राम बनाया था, ए एक्स सॉरी एक्स एक्स एक्स। तो आप क्या बोलोगे, अगर आप एरिया वेक्टर की बात करोगे तो आप कैसे बात करोगे, ए क्रॉस ए, तो आप क्या बोलोगे, ए स्क्वायर के कैप। मतलब ये आई और जे की तो बात कर रहा है, आई और जे की बात कर रहा है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो क्या लगा देंगे, के कैप। 11th की बात कर रहे हैं जी, ना कि 12वीं की, तो के कैप लगा देंगे, के इज व्हाट। अब इसकी एक एरिया वेक्टर डिपेंड करता है कि वो अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, अंदर की ओर भी हो सकता है और बाहर की ओर हो सकता है। मतलब आपको ये देखना है कि उसके परपेंडिकुलर की बात करेगा तो वो क्या है, उसके आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल तो बनाते हैं, तीनों आपस में क्या आता है, कार्टेशियन में क्या आता है, आई जे के, और तीनों इसको क्या बोलता है, इनके बीच में 90, इनके बीच में 90 और इनके बीच में 90 डिग्री, तो तीनों के बीच में क्या आता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ये क्या बन गया, इसका एरिया वेक्टर। क्या बन गया, इसका एरिया वेक्टर। समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया, एरिया वेक्टर से कैसे रिलेट किया है वो समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो मैं वापस समझा देता हूँ जी आपको। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। छोटी तो नहीं है जी, उसकी एप्लीकेशन काफी अच्छे अच्छे हैं जो हम पढ़ेंगे, पर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एक बेसिक नॉलेज दे दूंगा आपको मैं कि गॉस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम के बारे में समझिए आप। जैसे हमने किसी भी एरिया का हमने बोला कि उसको लिंक्ड करना है, मतलब उसका क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो आपने क्या बोला कि उस एरिया का उससे लिंक कर दो, उस एरिया का उससे लिंक कर दो और उसके एरिया के बारे में बता दो। तो आपने क्या बोला, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा इज द लिंक्ड फॉर्मूला। समझ आ गई बात, ई ए कॉस थीटा। तो आपने क्या बोला, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो गलत है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर गलत नहीं है, हमने क्या बोला, स्मॉल पार्टिकल के लिए स्मॉल एरिया हमने उसका कवर कर लिया। बात समझ आ गई, स्मॉल पार्टिकल के लिए स्मॉल एरिया कवर कर लिया, तो हमने क्या बोला, ई डी ए डी फाई इक्वल्स टू ई डी हो गया। समझ आ गई बात। अब चीजों को समझो जी, वो चीजें कैसे समझना चाह रहे हो वो आप देखो जी।
अब देखो जी गॉस थ्योरम समझाते हैं। जैसे मैंने बोला ये कोई स्फीयर ले लो, स्फीयर ले लो, इस पे कोई क्यू चार्ज पड़ा है, क्यू, इसके लिए, 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 सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल। आप बोलोगे सभी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो। अगर सभी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू एरिया, 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 फील्ड लाइंस 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 एरिया। अभी तो मैंने इतना पार्ट लिया है इसका, अब ये स्फीयर कितना बड़ा हो सकता है हमें क्या पता। पहले तो अगर हम कोई ट्राइंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, उनका हम क्या कर लेते थे, कुछ ना कुछ फॉर्मूला जो हमें पता है वो लगा लेते थे। पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर पॉइंट पे लिंक्ड कर रहा है। अगर हर पॉइंट पे लिंक कर रहा है तो एक क्लोज सरफेस के लिए जब बात करेंगे तो क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो किसका नाम आता है, गाउस का नाम आता है, मतलब गॉस लॉ आता है, गॉस थ्योरम आती है। तो अगर गॉस थ्योरम की बात करना चाह रहे हो तो वो क्लोज सरफेस की बात करेगा। जो क्लोज सरफेस में एरिया लिंक्ड करता है विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका गॉस थ्योरम कहलाएगा। समझ आई बात। अब बात समझने की चीज ऐसे है कि अभी तो हमने बात की थी 2D शेप में, अगर 3D शेप की बात करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एरियाज को छोटे छोटे लिंक काट लेंगे, मतलब उनके लिंक छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस निकाल लेंगे, कितनी फील्ड लाइंस उसमें निकली है। समझ आ गई बात। उसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, इसको इरेज कर रहा हूं जी, आपको समझाने के लिए बात थी, उसके लिए समझाया था जी। अब क्या लिखेंगे, गॉस के लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे, हम पढ़ के आ चुके हैं अगर d5 छोटे छोटे पार्टिकल्स काट लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, E डॉट डी, क्या बोलेंगे, E डॉट डी। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पढ़ के आ चुके हैं E बराबर में KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर हम पढ़ के आ चुके हैं। अब एक चीज समझो जी, अगर इस एरिया की बात करेंगे, इस पेयर की बात करेंगे तो इसमें जो रेडियस मानेंगे हम वो क्या मानेंगे, R इज द रेडियस, R इज द रेडियस। तो इस पे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E और इसका जो एरिया है स्मॉल, ये वाला पार्टिकल ये वाला काट लिया, E DA और यहाँ से पार्टिकल काट लिया, यहाँ से काट लिया, इस एरिया के लिए E, इस एरिया के लिए DA पार्टिकल के लिए E। तो मतलब हम ऐसे करके इस चार्ज के लिए बात करेंगे, इस चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस एरिया को लिंक कर रही है, जो कि सरफेस की हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी। समझ आ गई बात। अब छोटे छोटे सभी चीजों को हम पता नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास एक मेथड है, वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है इंटीग्रेशन का मेथड। इंटीग्रेशन के मेथड से हम क्या करेंगे, सभी का इंटीग्रेट कर देंगे इसके सरफेस एरिया का, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम बोलेंगे d5 इक्वल्स टू E डॉट DA, E डॉट DA। d5 का क्या हो जाएगा, फाइव, E का क्या लिखते हैं हम, KQ अपॉन R स्क्वायर, और DA का सरफेस एरिया, DA का DA। 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसके लिए बात करेंगे वो क्या आएगा, 4 पाई R स्क्वायर, स्क्वायर के लिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो Q इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द गॉस थ्योरम। यही इसकी गॉस थ्योरम क्या है, जो नेट चार्ज है, जो अंदर नेट चार्ज है उसका Q अपॉन एप्सिलॉन, या बोलेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन मल्टीपल उसका क्या कहलाता है, उसका गॉस थ्योरम कहलाता है। तो मतलब पूरे एरिया का जो हमने लिंक्ड किया है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन जो पावर होगी, एप्सिलॉन वैल्यू होगी, वो उसका क्या कहलाता है, उसकी गॉस थ्योरम कहलाती है।
समझ आई बात? बिल्कुल सिंपल बताया है, बिल्कुल सिंपल बताया है कि अगर हम किसी एरिया की बात करेंगे, वो एरिया क्या है, वो 3D का एरिया है। वो 3D का एरिया कैसे है, हमने बोला कि जैसे हम किसी भी एरिया की बात करेंगे तो अगर उस एरिया का हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हम छोटे छोटे पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। और मानो अगर एरिया को हम बड़ा कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, एरिया को बड़ा कर देंगे तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स के या उस छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और उन टुकड़ों को क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेशन बहुत अच्छा मेथड है जिससे हम एरिया का या फ्लक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गई बात? तो एक चीज हमने पढ़ा है उसको एक बार उतारो, 2 मिनट का समय है, उसके बाद हम नई चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आपको समझाने के लिए उतारा था, इसलिए इसको उतारने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझना चाहिए था ना। अब तो ये डेरिवेशन उतारो जी। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे, अगर लिखना चाहते हो तो फाई 1/ε0, ये भी सही है जी, ये भी सही। उतार लिया जी। आओ छोटी सी बात वापस करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे किसी भी चीज में। वापिस समझेंगे। आज हमने जो डिस्कशन किया है उसको वापिस समझेंगे कि अगर समझ नहीं आया तो समझ लेना चाहिए। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो लिंक्ड है किससे, एरिया से। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम है डी फाई इक्वल्स टू ई डी। ठीक है, अब इसको फाई इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस थ्योरम। अब इसके आगे जो अगर फर्दर हम पढ़ना चाहेंगे वो इसकी क्या है, एप्लीकेशंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास करेंगे उस एरिया से। तो आप ध्यान रखना जी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि फ्लक्स की जो डिपेंडेंसी होती है, फ्लक्स डिपेंड किस किस पे करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स जो होता है फाई प्रोपोर्शनल ई डॉट डी ए, मतलब ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई ई पे भी डिपेंड करता है, फाई एरिया पे भी डिपेंड करता है और फाई कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है। मतलब लाइंस पे भी डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर पे भी डिपेंड करता है, नॉट इज एरिया वेक्टर, और एंगल पे भी डिपेंड करता है। आपको बताया था एंगल चेंज होते ही फील्ड लाइंस की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, और आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू जो कम ज्यादा होगी वो कैसे होगी। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर और गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन का डिस्कशन करेंगे, और आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और लेक्चर्स को प्रॉपर देखें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को शेयर करें, और जितना हो सके उतना हम आपको एप्लीकेशन भी इसकी आगे जो करवाएंगे। और सेकेंड थिंग जो मेन थिंग है, इसके न्यूमेरिकल पोर्शन एप्लीकेशन के बाद कुछ हम कवर करेंगे और इसके बाद एक बड़ी क्लास रख लेंगे ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है जी, तो आज संडे है, आराम से लेक्चर देखें, 2-3 लेक्चर इकट्ठे जो आपने नहीं देखे वो देखें और इसको शेयर करवाएं। और इसके बाद हम जो कल हमारी क्लास होगी उसमें हम न्यूमेरिकल का पोर्शन और इसकी एप्लीकेशन का कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं इसी समय के साथ। और आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जिसके एग्जाम अभी आने वाला है, अभी नीट को जेईई का जिसके डाउनलोड कर चुके हैं, जो भी अभी तो आ गया है सब कुछ प्रॉपर, और उसके लिए तैयारी करते रहें। जो प्रॉब्लम आती है वो पूछते रहें आपके इंस्टाग्राम पे, आपके टेलीग्राम पे और आपके व्हाट्सएप नंबर जो हमने दिए हुए हैं आपके लिए, उस पर पूछते रहें। घर पर है, सुरक्षित रहते हैं, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करें, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।